Hello बच्चों, let's see this question. The question says the line x plus 3y minus 2 equal to 0 bisect the angle between a pair of straight lines of which one has the equation x minus 7y plus 5 equal to 0. The equation of other line is. देखिए बच्चों, आपको क्या दे रखा है? लाइन बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. ये लाइन दो लाइन के बीच के एंगल को ये बाइसेक्ट कर रही है, जिसमें से एक लाइन तो आपको दे रखी है ये, तो आपको सेकेंड लाइन पता करनी है. तो डायग्राम बना देते हैं. सपोज करिए ये आपके पास दो लाइन थी जिसमें ये L1 है, और L1 का इक्वेशन मैं मानता हूँ कि x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 है, और L2 मुझे पता करनी है. ये L2 मुझे पता करनी है, ये मेरे को पता नहीं है. नाउ एक लाइन जो इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन कुछ इस तरह से है. ये है हमारे पास x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, जिसको मैं L3 बोल सकता हूँ. ये मेरे पास L3 है. अब अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये थीटा और ये थीटा बराबर होगा. एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग ये होता है. तो अगर ये थीटा और ये थीटा बराबर हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं किससे निकाल सकता हूँ? L1 और L3 से निकाल लूँ. तो L2 निकालने के लिए एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए. तो स्लोप तो मैं थीटा बराबर करने से निकाल लूँगा, और पॉइंट L1 और L3 को सोल्व करने पर निकालूंगा. तो सबसे पहले मैं पॉइंट ही निकाल लेता हूँ. तो x प्लस 3y इक्वल टू 2 और x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 5, इन दोनों को आपस में सोल्व करता हूँ. तो सोल्व करने से ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस बन जाएगा. तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 10y इक्वल टू 7. तो y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 7/10. और y इक्वल टू 7/10 आप किसी में भी एक में रखेंगे, जैसे कि मैं फर्स्ट में रख देता हूँ. तो x प्लस 21/10 इक्वल टू 2. तो x इक्वल टू 2 माइनस 21/10, जिसको सोल्व करेंगे तो 20, मतलब 20 माइनस 21, तो -1/10, ये x की वैल्यू आ जाएगी. तो इन दोनों या इन तीनों पॉइंट्स या तीनों लाइंस का जो कॉन्करेंसी वाला पॉइंट है वो क्या है? माइनस का 1/10, माइनस का 1/10 कोमा 7/10. ये तीनों लाइन कॉन्करेंट यहाँ पर हो रही है, जिसका नाम अगर हम देना चाहें तो P दे सकते हैं. तो ये P पॉइंट हमने निकाल लिया है इस तरह से. नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट, मुझे स्लोप चाहिए. तो स्लोप के लिए मैं दोनों का एंगल बराबर कर रहा हूँ. तो टेन थीटा इक्वल टू, दो लाइन के बीच का एंगल क्या होता है? M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2. अगर दोनों लाइन के स्लोप M1 M2 है तो आप इस तरह से दोनों लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं. तो मुझे यहाँ पर M1 निकालना पड़ेगा, इस लाइन का स्लोप. सिमिलरली मुझे यहाँ पर M3 निकालना पड़ेगा, इस लाइन का स्लोप. और यहाँ पर मेरे को M2, इसका स्लोप ये तो पता ही नहीं क्योंकि लाइन नहीं पता, ये मुझे निकालना पड़ेगा. तो हम यहाँ पर इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं. तो 3y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 और y इक्वल टू -1/3 x प्लस 2/3. तो यहाँ से इसको अगर y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करूँ तो m3 इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 1/3. और सिमिलरली इस लाइन को भी अगर मैं अरेंज करूँ, 7y इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो y इक्वल टू आ गया 1/7 टाइम ऑफ x प्लस 5/7. तो इस लाइन का भी स्लोप आ गया 1/7. ठीक है, इस तरह से आप निकाल लेंगे. और M2 तो हमारे पास है ही नहीं, तो अगर मैं L3 और L1 के बीच का एंगल टेन थीटा निकालूँ तो वो आ जाएगा हमारे पास 1/7 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/7, और माइनस का 1/3, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/21 आ जाएगा इस तरह से. तो टेन थीटा इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया कुछ एलसीएम ले लेते हैं. 21 एलसीएम आ गया, तो 3 + 7, 10/21. 10/21 ऊपर से आ गया, और नीचे से आएगा 20/21. तो 21 से 21 कट जाएगा, और टेन थीटा हमारे पास आ गया केवल 1/2 इस तरह से. दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1. नाउ सिमिलरली मैं L2 और L1 के बीच का टेन थीटा निकाल लेता हूँ, क्योंकि एंगल बराबर है ना, एंगल बाइसेक्टर है, तो उसका मैंने M2 माना है. तो M2 प्लस 1/3 और 1 माइनस 1/3 टाइम ऑफ M2. और टेन थीटा, ये वाला टेन थीटा इसको यहाँ रख देता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल हैं. तो 1/2 टाइम ऑफ M2 प्लस 1/3. चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं. तो 3 M2 हो जाएगा प्लस 1, और 3 मैं नीचे से काट दूंगा. तो 3 - M2, ऐसा हमारे पास मॉडुलस आ गया. मॉडुलस के सामने अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसको मैं तोड़ के प्लस माइनस दे सकता हूँ. तो 3M2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 - M2 इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, ऐसा हो गया. एक बार प्लस लेने पर, एक बार माइनस लेने पर. जब मैं प्लस लूँगा तो बन जाएगा 3M2 प्लस 1 इक्वल टू 3 3 - M2.
और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ आ जाएगा इस तरह से। तो ये बनेगा 6m2 प्लस 2 इक्वल टू 3 माइनस m2। इसको अरेंज करेंगे तो 7m2 इक्वल टू 1। तो m2 इक्वल टू क्या आ गया, एक वैल्यू 1/7। नाउ फिर माइनस ले लेते हैं। माइनस लेने पर क्या बनेगा, 6m2 प्लस 2 इक्वल टू माइनस का 3 प्लस m2, ऐसा। और इसको जब इधर अरेंज करेंगे तो 5m2 इक्वल टू माइनस का 5। तो m2 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। m2 हमारे पास दो तरह का आ रहा है, इसका मतलब दो लाइन पॉसिबल है, एक ऊपर की तरफ ऐसे। तो यहाँ पर मैं m2 इक्वल टू -1 एक बार लेकर, और पॉइंट तो मेरे को पता है ये p, तो p हमारे पास क्या है भाई, p हमारे पास है -1/10 7/10। और स्लोप हमारे पास क्या है, एक बार 1/7 और एक बार क्या है -1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे y माइनस वाई वन। तो y1 कितना है, y1 आपके पास 7/10। तो y माइनस वाई से हमारे पास आएगा y माइनस 7/10। तो y माइनस 7/10 इक्वल टू स्लोप एक बार 1/7 ले लेते हैं, और x माइनस x1। तो x माइनस x1 तो -1/10 रखेंगे तो +1/10 बन जाएगा इस तरह से। तो एक लाइन तो हमारे पास ये आ गई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ सिंप्लीफाई करते टाइम हम एलसीएम ले लेते हैं एक बार। तो ये बनेगा 10y -7, ठीक है। और 1/7 यहाँ बनेगा, और यहाँ पर भी हम लेते हैं तो 10x + 1। दोनों तरफ से 10 मैंने कैंसिल कर दिया, और इस 7 को भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा 70y माइनस का 49 इक्वल टू 10x + 1। तो 10x + 1 और 70y, ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या, ऐसा कुछ ऑप्शन में। अभी देखिए इसको और कैसे लिख सकते हैं, 70y इक्वल टू 10x और प्लस का 50, इस तरह से। यहाँ पर मैं 10 से इसको डिवाइड करूँ तो 7y इक्वल टू x + 5। ये हमारे पास एक लाइन आ गई, 7y इक्वल टू x + 5। तो 7y प्लस इक्वल टू x + 5, ऐसा हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है। नाउ दूसरी लाइन, सेकेंड लाइन हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे, यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा स्पेस का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर सेकेंड लाइन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, y माइनस 7/10। इस बार स्लोप कितना है हमारे पास, -1। तो -1 और x + 1/10, इस तरह से। नाउ वापस वही एलसीएम लेते हैं, तो 10y - 7 इक्वल टू और 10x + 1, और 10 से 10 मैंने काट दिया, और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, यहाँ पर इस तरह से लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10y और माइनस का 10x बन जाएगा। तो माइनस का 10x इधर आएगा तो प्लस का 10x हो जाएगा, और ये बनेगा -1, ठीक है। और -1 और ये 7 इधर आएगा, तो +7 और -1, तो ये बन जाएगा केवल 6, इस तरह से। और अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 2 से, सॉरी हाँ 2 से डिवाइड करें तो ये बनेगा 5x इक्वल टू 3। तो 5x + 5y इक्वल टू 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ से मैच कर रहा है, 5y + 5x इक्वल टू 3। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।